अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस 2 BS में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। इंटीग्रेबिलिटी का काशी क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास ये थ्योरम आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। यहाँ हमारे पास अदर वे में आ सकता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। तो इसका हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, लेट एफ बिलोंग्स टू आर इंटू एल्फा ऑन आई इज इक्वल टू क्लोज interval a comma b if all epsilon greater than 0 such that a partition p of I such that u into p comma f comma alpha minus l into p comma f comma alpha less than epsilon। हमारे पास में बोला गया है कि जो हमारे पास एफ है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, और वो किसी इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है, वो पास कर रहा है क्लोज इंटरवल ए कमा बी, और उसके जो हमारे पास आल के आल पॉइंट है वो पास एप्सिलॉन को एग्जिस्ट करती है, और एप्सिलॉन जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक पार्टीशन है, जो पार्टीशन है वो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल आई के ऊपर ही हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अगर ये हमारे पास फंक्शन आर को बिलोंग कर रहा हो, उसके साथ साथ हमारे पास पार्टीशन एग्जिस्ट करे, तो देन हमने क्या करवाना है, प्रूफ करवाना है कि जो हमारे पास u इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा है वो माइनस इंटू एल इंटू पी कोमा एफ कोमा अल्फा हमारे पास क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो इसका हमारे पास सबसे पहले प्रूफ है, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जो हमारे पास एफ है बिलोंग किसको कर रहा है, आर इंटू एल्फा को बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटेग्रल ए बी के ऊपर। तो देन हमने कहा कि ये हमारे पास यहाँ पे जब वो हमारे पास एफ बिलोंग करेगा आर और एल्फा को, उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास इसकी पार्टीशन भी एग्जिस्ट करेगी किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट पी बी द पार्टीशन of I is equal to close integral a comma b, then f is a real valued bounded function over I। हमने कहा कि जब हमारे पास फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसके साथ साथ उसकी पार्टीशन भी हमारे पास क्लोज इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, तो देन जो ये हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन आ जाएगा। एफ जो हमारे पास है किसके ऊपर आ जाएगा, क्लोज इंटरवल I इज इक्वल टू ए कोमा बी के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद नाउ हम जानते हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि इसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास लोअर इमाज स्टेलिज इंटेग्रल और अपर इमाज स्टेलिज इंटेग्रल आपस में हमारे पास इक्वल है, तो देन हम इसको लिख सकते हैं इंटेग्रल इंटू ए कोमा बी इंटू एफ इंटू डी ऑफ एल्फा इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा लोअर इमाज स्टेलिज इंटेग्रल ए बार टू बी एफ इंटू डी एल्फा इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी बार एफ इंटू डी ऑफ एल्फा। ये हमारे पास अपर रीमान स्टेलिज का फार्मूला है, ये हमारे पास किसका है, लोअर रीमान स्टेलिज का फार्मूला है। तो हमने इसको लिख दिया। अगर हम क्या करें, नेगेटिव वाली टर्म को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते, तो यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, इंटेग्रल हमारे पास ए टू बी आ जाएगा, बाकी हमारे पास एफ इंटू डी ऑफ एल्फा की टर्म आ जाएगी। अब हमें ये पता है कि ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी एफ इंटू डी अल्फा, ये हमें पता है। ये हमारे पास फार्मूला क्या है, जब हमने प्रीवियस अपनी वीडियो जब बनाई थी उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास फार्मूला है, हमने क्या किया था, ये हमारे पास इस फॉर्म में गिवन था, हमने इन द फॉर्म ऑफ इसको इंटेग्रल क्लोज किया था। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे पास अगर इंटेग्रल का ये फार्मूला है, इसको हम किस फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम एल इंटू एफ इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा, और ये हमारे पास फार्मूला किसका था, इंफिनिमम ऑफ यू का था, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, पी कोमा एफ कोमा एल्फा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे सुप्रीमम की। हमने कहा कि भाई डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीमम ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट अ पार्टीशन P1 ऑफ आई इंटरवल। हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, डेफिनेशन यूज की है सुप्रीमम की। सुप्रीमम की डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से जो ऑल एप्सिलॉन है
वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 को अप्रोच कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसके ऊपर जो पार्टीशन है वो P नहीं, अब हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रही है, P1 एग्जिस्ट कर रही है। जो पार्टीशन P1 है वो हमारे पास I के ऊपर कर रही है एग्जिस्ट। I मीन हमारे पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल A, B होगा। उसकी रिस्पेक्ट से हम क्या कर लेंगे, इसका फार्मूला लिख लेंगे। तो हमने कहा कि जो हमारे पास सुप्रीमम है, सुप्रीमम L इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे। अब साइलेंट डिवाइडेड बाई 2 लेस देन हमारे पास किससे आ जाएगा, L, और ये हमारे पास P को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, अब P1 के अंदर, और साथ हमारे पास आ जाएगा कोमा इंटू एफ कोमा एल्फा। तो अब साइलेंट में हमने क्या पुट कर दिया है, अब साइलेंट की जगह हमारे पास आ गया है अब साइलेंट डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कहा है, ये हमारे पास ये जो पूरा फार्मूला है ये हमने क्या किया है, ये वाली पूरी की पूरी टर्म हमने क्या कर दी, इसको वैसे ही रहने दिया। इसको साथ हमने लिख लिया इंटेग्रल A to B f इंटू डी ऑफ एल्फा, और बाकी हमारे पास 7 टर्म्स क्या आ जाएगी, ये हमारे पास टर्म आ गई है माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 लेस देन किससे आ जाएगा, ये हमारे पास लेस देन आ जाएगा L इंटू P1 कोमा एफ कोमा एल्फा फ्राम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने इसको लिख दिया। इस टर्म की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इंटेग्रल A to B f ऑफ टी ऑफ एल्फा पुट कर दिया। नाउ अब हमने जैसे ये लिखा है इसकी की हेल्प से हमने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारी की सारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव टर्म। मीन हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास जो पूरी की पूरी इक्वेशन है उसको माइनस से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया कर दिया। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये हमारे पास माइनस का था प्लस का हो गया, ये हमारे पास क्या था, प्लस का था माइनस का हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमने क्या कि ये जो हमारे पास माइनस इंटेग्रल A to B f इंटू डी ऑफ एल्फा प्लस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, किससे ग्रेटर देन आ जाएगा, माइनस L इंटू P1 कोमा एफ कोमा एल्फा से। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। जैसे हमने डेफिनेशन लेट की है सुप्रीमम की, वैसे ही हम क्या कर लेंगे, इंफीरिमम की डेफिनेशन को लेट कर लेंगे। हमने कहा कि बाय डेफिनेशन ऑफ इंफीरिमम ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट अ पार्टीशन P2 ऑफ आई सच डैट, हमने कहा कि डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीमम की रिस्पेक्ट से यहाँ पे हमारे पास ऑल एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन P नहीं बल्कि पार्टीशन P2 एग्जिस्ट करती है। सुप्रीमम के लिए पार्टीशन हमने P1 रख ली थी, इंफीरिमम के लिए हमने पार्टीशन P2 ले ली। तो देन हमने क्या कर दिया, इसको फार्मूले के अंदर क्लोज कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इंफीरिमम U इंटू P कोमा एफ कोमा एल्फा प्लस हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू U इंटू P2 कोमा एफ कोमा एल्फा। अब ये हम क्या कर देंगे, इसको इस फॉर्म के अंदर क्लोज कर देंगे इंटेग्रल की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A इंटू हमारे पास आ जाएगा B बार एफ इंटू डी ऑफ एल्फा प्लस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन U इंटू P2 कोमा एफ कोमा एल्फा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 3 का नाम देने के बाद यहाँ पे हमारे पास P1 और P2 हमारे पास क्या है, एनी कॉमन रिफाइनमेंट है पार्टीशन का। तो हमने कहा कि वो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं कि जो हमारे पास P1 P2 है वो हमारे पास किसके इक्वल है। हमने कहा कि जो P है वो इक्वल आ जाएगा P1 यूनियन P2 के। वो हमारे पास क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है, किसके कॉमन रिफाइनमेंट है, P1 और P2 के। देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन कर लेंगे। इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा माइनस इंटेग्रल A to B f इंटू डी ऑफ एल्फा प्लस हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा माइनस L इंटू P1 कोमा एफ कोमा एल्फा ग्रेटर और इक्वल टू माइनस L इंटू P कोमा एफ कोमा एल्फा। हम क्या कर लेंगे, इसको कंबाइन करके लिख लेंगे। हमने कहा कि ये जो हमारे पास टर्म है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये हमारे पास P1 भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटेग्रल A to B f इंटू डी ऑफ एल्फा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास P वाली टर्म के। तो हमने लिख लिया माइनस L इंटू P कोमा एफ कोमा एल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। नाउ अब हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू किसके आया है, लोअर इंटेग्रल की हमारे पास आया है। अपर के लिए भी हम क्या कर लेंगे, वर्क कर लेंगे। लोअर के लिए P1 को यूज़ किया था, अब हम क्या कर लेंगे, सारी हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, वैसे ही आ जाएगी। ओनली हमारे पास यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे L की जगह क्या पुट कर देंगे, U को पुट कर देंगे, P1 की जगह क्या पुट कर देंगे, P2 को पुट कर देंगे। बाकी हमारे साथ हमारे पास सारी की सारी टर्म्स क्या आ जाएगी, वैसे यहाँ पे L की जगह क्या कर देंगे, U पुट कर देंगे, P1 की जगह P2 आ
जाएगा, पी की जगह हमारे पास पी वैसे आ जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, ऐसे जैसे हमने इसको इस फार्मूले के क्लोज किया, हम क्या कर देंगे, इसको भी इसकी फार्मूले के अंदर क्लोज कर देंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, P2 को हम निगलेक्ट कर देंगे, ओनली हम क्या कर लेंगे, U के साथ P वाली टर्म को लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटेग्रल a टू बी एफ इंटू डी ऑफ एल्फा प्लस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन आ जाएगा u इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा के। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। इक्वेशन 4 और 5 को हम क्या कर देंगे, आपस में हम कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटेग्रल a टू बी एफ इंटू डी ऑफ एल्फा प्लस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल a टू बी एफ इंटू डी ऑफ एल्फा प्लस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर और इक्वल टू माइनस एल इंटू यू माइनस एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा प्लस यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा। अब ये हम देख सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्म है या पॉजिटिव टर्म है, आपस में हमारे पास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ये हमारे पास अब साइलेंट डिवाइडेड बाई 2 प्लस अब साइलेंट डिवाइडेड बाई 2, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब साइलेंट प्लस अब साइलेंट हमारे पास आ जाएगा 2, अब साइलेंट डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 से हमारे पास खत्म हो जाएगा, आंसर हमारे पास अब साइलेंट आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, ये दोनों टर्म्स को वैसे ही लिख लेंगे। हमने इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, दोनों का हमने एलसीएम लिया तो अब साइलेंट आ गया। हमने क्या कहा, जो मेरे पास अब साइलेंट है वो ग्रेटर देन किससे होगा, यू वाली टर्म हमने पहले लिख ली पॉजिटिव वाली, तो वो यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा के। देन हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि ये जो हमारे पास टर्म है, ये जब हम क्या करेंगे, अब साइलेंट को उस साइड पे मूव करेंगे तो वो लेस देन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा लेस देन हो जाएगा अब साइलेंट से। तो यही चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या कर दिया है, इसको प्रूफ करवाया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्सली लेके चलेंगे। मीन्स इसका कन्वर्स एग्जिस्ट करवाएंगे नीचे से ऊपर तक। तो कन्वर्सली के केस में हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सपोज कर लिया हमने क्या, सपोज जो आल साइलेंट है वो ग्रेटर देन 0 को शो करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे हमारे पास एक उसकी पार्टीशन एग्जिस्ट करती है, पी वो किस इंटरवल के ऊपर होती है, आई इंटरवल। आई मीन हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल के ऊपर। अगर हमारे पास अब साइलेंट ग्रेटर देन को शो करते हैं आर की आल वैल्यू के ऊपर, उसके साथ पार्टीशन भी एग्जिस्ट करती है आई के ऊपर, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसका फार्मूला हमारे पास क्या बना था, वो हम फार्मूला लिख लेंगे। मीन्स यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा लेस देन आ जाएगा अब साइलेंट से। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। नाउ अब हमने कहा कि फॉर दिस पार्टीशन हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट से हम पार्टीशन करेंगे। मीन्स हमें पता है कि जो हमारे पास यू वाली टर्म है उसके साथ इंफिनिमम को हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो एल वाली टर्म है उसको हम क्या करवा देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, सुप्रीमम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मीन्स हमने कहा कि जो इंफिनिमम यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा है वो लेस देन किससे आ जाएगा, यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा। मीन्स हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर इंफिनिमम अप्लाई करवा दिया, बाकी पूरी यू की टर्म हमने लिख दी लेस देन और इक्वल की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म होने की वजह से यहाँ पे हमने जो साइन यूज़ किया है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज़ किया है। तो हम एल वाले टर्म के साथ सुप्रीमम को अप्लाई करवा देंगे। सुप्रीमम एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दिया। अब हमने क्या करना है, इसको भी लेस देन की इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको लेस और इक्वल की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन किस में हम क्या कर देंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस सुप्रीमम एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा, और ये ग्रेटर देन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेस और इक्वल की फॉर्म में माइनस एल पी कोमा एफ कोमा एल्फा। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया। अब हम क्या कर लेंगे, 6 और 7 को आपस में ऐड कर देंगे। जब 6 और 7 को आपस में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंफिनिमम यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस हमारे पास सुप्रीमम एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा लेस और इक्वल टू यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा। अब हम क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से, नाउ इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए की हेल्प से वी हैव, हमें पता है कि जो हमारे पास इक्वेशन ए है उसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास
सुप्रीमम और इंफीमम है आपस में हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। मीन्स जो इंफीमम यू है पी कोमा एफ कोमा अल्फा माइनस सुप्रीमम एल पी कोमा एफ कोमा अल्फा, वो हमारे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। हम क्या कर देंगे, इंफीमम की जगह इंफीमम का इंटीग्रल का फार्मूला क्लोज कर देंगे, सुप्रीमम की जगह सुप्रीमम का फार्मूला क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट को हमने क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। तो इंटीग्रल ए टू बी बार एफ इंटू डी अल्फा माइनस लोअर लिमिट को हम क्या कर देंगे, इसकी नेगेटिव कर देंगे। तो माइनस इंटीग्रल ए बार टू बी एफ इंटू डी ऑफ एल्फा लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन से। नाउ अब हमने बता दिया एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेटली है एंड वेरी स्मॉल। हमने कहा कि जो हमारे पास क्या है एप्सिलॉन है वो हमारे पास आर्बिट्रेटली या आर्बिट्रेटली होने के साथ साथ हमारे पास वेरी स्मॉल टर्म है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि ये जो हमारे पास सारी टर्म्स है ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेटली होने के साथ साथ स्मॉल है। हमने क्या कर देना है, इसको जीरो कर देना है। मीन्स हमें पता है कि भाई प्रॉपर्टी की हेल्प से देखें कि जब हमारे पास कोई ना कोई एप्सिलॉन हमारे पास क्या आ रहा हो, किसी वेरिएबल के साथ आ रहा हो, मीन्स ये लेस देन एप्सिलॉन आ रहा हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हमारे पास एप्सिलॉन होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। जब हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होता है तो वहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ए की वैल्यू जीरो होने की वजह से बाय प्रॉपर्टी की हेल्प से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी बार एफ इंटू डी अल्फा माइनस इंटीग्रल ए बार टू बी एफ इंटू डी ऑफ एल्फा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मीन जो हमारे पास लेस का साइन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल के अंदर। हमने क्या कर दिया, इक्वल के अंदर अब साइन की वैल्यू क्या कर दी, जीरो कर दी। उसके बाद नाउ अब हमने कहा कि ये हमारे पास नेगेटिव टर्म है उसको राइट साइड के अंदर मूव कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी बार एफ इंटू डी अल्फा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ए बार टू बी, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ए बार टू बी एफ इंटू डी ऑफ एल्फा। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमने क्या कर लिया है। अगर हम क्या कर ले, इसको स्टार्ट से लेके एंड तक लेके चले, या हम क्या करें, कन्वर्सली मूव करें, मीन्स एंड से लेके स्टार्ट तक उसको लेके चले, तो भी हमारे पास क्या करता है, उसका कन्वर्सली केस भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। ये अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।